जय मां सरस्वती। नमस्कार साथियों, मैं सौरभ मिश्रा आपका आपके चैनल सेटअप नॉलेज पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यूपीएसआई यूपी पुलिस के लिए, स्पेशली यूपीएसआई के लिए हमने आपके अपने चैनल सेटअप नॉलेज पे एक सीरीज़ शुरू किया है, जिसमें पूरा का पूरा पीवाईक्यू चैप्टर वाइज ख़त्म करेंगे। मतलब एक एक चैप्टर के अकॉर्डिंग। इसके पहले हम हिंदी वर्णमाला का चैप्टर वाइज पीवाईक्यू ख़त्म कर दिए हैं। साथ ही में एक तरीके से मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी यूपीएसआई या यूपीएसआई एएसआई पुलिस में वार्डन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको क्वेश्चंस कराएंगे। साथ ही साथ पूरा कॉन्सेप्ट भी कराएंगे एमसीक्यू के माध्यम से। अगर आप वीडियो पे एंड तक बने रहते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट भी तैयार हो जाएगा, साथ ही साथ पीवाईक्यू भी तैयार हो जाएगा। तो आज दूसरा दिन है और कंटिन्यू कराएंगे। कल वीडियो नहीं ला पाए थे, आज ला रहे हैं। तो यूपीएसआई वाले निश्चिंत हो जाइए, हिंदी और जीएस मूल विधि का पूरा कराएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सेकंड टॉपिक। हिंदी वर्णमाला अगर आपने अब तक न देखा हो देख लीजिएगा। चैनल छोटा जरूर है लेकिन कंटेंट ओरिजिनल है, कंटेंट अच्छा है और आप खुद ही इसे रियलाइज़ कर सकते हैं। देखेंगे सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। हाँ, डिजिटल बोर्ड नहीं है, बट बात ये है, बट वो मैटर नहीं करता। अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं इससे भी, क्योंकि चलिए शुरू करते हैं। देखिए संज्ञा में क्या आता है, परिभाषा हुई, टॉपिक वाइज बताएंगे और ये क्वेश्चन देखिए आए हुए हैं। तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? तो देखिए आप कहेंगे कि ये क्यों पूछा गया है परिभाषा में भेद में? तो ये पूछा गया था, तो इस वजह से इसको इसमें रख दिया गया है। एक तरीके से उसमें भी आ जाएगा गद्य काव्य वाले में। तो उन्होंने किसे माना? शालिभद्र सूरि को माना। तो गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरि को माना और शालिभद्र सूरि 13वीं सदी के जैन कवि हैं। इन्होंने अपने कृतियों से राष्ट्र काव्य परंपरा को समृद्ध किया। ये थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें पड़ गया था। अब चलिए देखते हैं संज्ञा। आज का टॉपिक है संज्ञा। तो संज्ञा क्या है, परिभाषा भी समझेंगे, एमसीक्यू भी कराएंगे और जहाँ ट्रिक का जरूरत है हम ट्रिक भी बता देंगे। तो जहाँ ट्रिक का जरूरत रहेगा हम ट्रिक एकदम बता देंगे। तो व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब देखिए ये 2017 में यूपीएसआई का क्वेश्चन है, तो इसके डिटेल व्याख्या को देखते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में नाउन इज द पर्सन प्लेस और थिंग पढ़े होंगे। जबकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। और संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं तो सारी चीज़ें इसमें एक एक क्वेश्चंस के माध्यम से बताएंगे। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ये देखिए 2021 यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। भाववाचक पहला, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा जातिवाचक। तो जो भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? व्यक्तिवाचक। कौन सा है? व्यक्तिवाचक। भारत शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार है। और व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध हो, क्या होता है? व्यक्तिवाचक। तो भारत नाम भी हो सकता है, स्थान भी है, अपना देश है भारत, तो अपना देश ही है भारत। तो जैसे राम हो गया, सुरेश, गंगा, प्रयागराज, भारत, जापान, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, स्थानवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। तो आपका कौन है? व्यक्तिवाचक है। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो ये आपका कौन सा है? आपका व्यक्तिवाचक है। संज्ञा उस विकारी को कहते हैं जिससे विशेषण वस्तु जीव नाम का बोध हो, या अभी स्थान व्यक्ति वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, आप पढ़ चुके हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। चारों ऑप्शन आपने देख लिया हो, एक एक्स्ट्रा यहाँ देख लेंगे। पहला आप जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी एक स्थान, वस्तु, व्यक्ति के नाम का बोध हो, क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे गंगा, हिमालय, रोहन, सोहन, सौरभ, राम, सीता, ये सारे क्या है? व्यक्तिवाचक। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो अभी आपने जान लिया, नाम का बोध क्या होता है? व्यक्तिवाचक। सारे यूपीएसआई में आए क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं जातिवाचक संज्ञा की ओर बढ़ते हैं ना। किस ओर बढ़ते हैं? जातिवाचक संज्ञा की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? मनुष्य, परिवार, पोहन, कृष्ण। तो जो मनुष्य है आपका जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द संज्ञा शब्द से किसी जाति या वर्ग का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब मनुष्य में कहेंगे तो मनुष्य में स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सब आ जाते हैं, तो पूरे एक जात का बोध करता है। ये जात की बात नहीं कर रहे हैं जो जात चलता है,
बात करते हैं समूह की बात करते हैं। समूह की जाति मतलब वो कि जैसे मनुष्य कह दिए तो पूरे मनुष्य का जितना भी चीज़ें होता है सब उसमें आ जाएंगे। तो मनुष्य हो गया, पुस्तक हो गया, पर्वत हो गया, वकील हो गया। पर्वत में अगर पर्वत का नाम दे दिया जाएगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? सारे 2021 में आए हुए क्वेश्चन है, देख सकते हैं 12 नवंबर को आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। जो शिक्षक शब्द है जातिवाचक संज्ञा है, और जिन शब्दों से एक ही प्रकार के गुणधर्म रखने वाले वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो वे सब जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। संबंधियों, व्यवसायों तथा पदों के नाम पर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे भाई बहन हो गया, शिक्षक हो गया, मंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, सब जातिवाचक संज्ञा है। 8 नंबर देख लेते हैं, यूपीएसआई 16 नवंबर का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? हिमालय, राम, गंगा, पहाड़। तो हिमालय पर्वत का नाम है, व्यक्ति है। गंगा भी नदी का नाम है, व्यक्ति है। राम भी है, लेकिन पहाड़ है, पहाड़ में हिमालय भी आता है, कई सारे पहाड़े आते हैं। तो आपका विकल्प डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प डी। पहाड़ व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, पहाड़ जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जबकि हिमालय, गंगा, राम ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 9 नंबर देखते हैं, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? दुख, लड़का, सेना, श्याम। तो जातिवाचक क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा। लड़का सब जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा भी बार बार बता रहे हैं, व्यक्ति, जीव जंतु, पेड़ पौधे, व्यवसाय, ये सारे क्या है? पूरे जात का, कम्युनिटी का बोध कराते हैं। जैसे हो गया घोड़ा हो गया, लड़का हो गया, लड़की हो गया। अगर लड़के का नाम दे दिया जाए तो व्यक्ति हो जाएगा, लड़की का नाम दे दिया व्यक्तिवाचक हो जाएगा। फूल हो गया, फूल में कमल, गुलाब दे दिया जाए, रोज दे दिया जाए तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। पंखा, कुर्सी, गाय आदि। और जो दुख है, दुख एक तरीके का भाव होता है, तो भाववाचक संज्ञा है। और जो सेना है आपका समूहवाचक है, ग्रुप में होते हैं। और श्याम क्या है आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो लेखक आपका क्या है? एक पूरे जात का बोध कराता है। लेखक में अगर नाम दे दिया जाए, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल दे दिया जाए, रामधारी सिंह दिनकर दे दिया जाए, तो व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। लेखक सब जातिवाचक संज्ञा है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि तथा नामों के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। श्याम, सेब, गाय, ये सब क्या है? आपकी संज्ञा है। और संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? घड़ी आपका जातिवाचक है। अगर इसमें दे दिया जाए टाइटन, सोनाटा, तो क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। और पशु पक्षियों के नाम, सगे संबंधियों के नाम, पदों के नाम, निर्जीव वस्तुएं, प्राकृतिक घटनाओं के नाम, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे गाय, शेर, भाई बहन, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, कुर्सी, घड़ी, पंखा, बाढ़, तूफान, ज्वालामुखी, सब जातिवाचक में। शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शहर भी आपका क्या है? जातिवाचक। दे दिया जाए शहर का नाम प्रयागराज, बनारस और कानपुर, लखनऊ, तो क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। अब आ जाइए भाववाचक संज्ञा को देखते हैं। 13 नंबर देखते हैं। देखिए पूरा टॉपिक वाइज है, चैप्टर वाइज है, पूरा का पूरा PYQ हो जाएगा। साथ में PYQ के साथ कंसेप्ट थ्योरी भी करा दे रहे हैं, बोल के करा दे रहे हैं, लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये वीडियो देख लेंगे तो आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा, कुछ भटकना नहीं पड़ेगा। बाद में हम 1-2 पेज का नोट्स भी बना देंगे, दे देंगे शॉर्ट में, अभी नहीं, पूरा इसको कराने के बाद। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा के किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, व्यक्तिवाचक से भाववाचक। गांधी जी व्यक्तिवाचक है, महात्मा गांधी। और राष्ट्रपिता मतलब एक भाव दिया गया राष्ट्रपिता का, तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया। इस वाक्य में संज्ञा व्यक्तिवाचक से भाववाचक में परिवर्तित हुई है। 14 नंबर देखते हैं। जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरे। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। करुणा, सुंदरता, अमीरी, पढ़ाई, तो चारों क्या है? भाववाचक हैं। ये विकल्प, ये क्वेश्चन ही गलत था, यूपीएसआई 2017 में आया क्वेश्चन है। फिसलन है, फिसलन क्या है? हाँ, फिसलन आपका भाववाचक संज्ञा है। विशेषण तो होगा नहीं, क्रियापद होगा नहीं, क्रिया विशेषण होगा नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, संज्ञा तो जानते ही हैं। तो फिसलन भाववाचक संज्ञा है। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्रोध हो गया, मिठास हो गया, यौवन हो गया, कालिमा हो गया, ये सारे क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में आव, त्व, पन, हव, इमा, ये सारी चीज़ें लगे रहते हैं भाववाचक में। या आव रहेगा, या त्व रहेगा, या पन रहेगा, या अव रहेगा, या इमा, या बड़ी, या ता, या अन, या आहट, ये सारी चीज़ें प्रत्यय जोड़कर क्या हो जाते हैं? ये बनते हैं। जैसे फिसलन में देखिए अन है, लालिमा में इमा है आपका, समीपता में आपका क्या है? ता है, पुरुषत्व में क्या है? त्व है, अपनापन में पन है, दुराव में आव है, सजावट में आपका, सजावट में वट है या आवट है, और घबराहट में क्या है? आहट है। ये सारे क्या हैं आपके? ये सारे के सारे आपके भाववाचक संज्ञा हैं।
16 नंबर देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से बनाए जाते हैं। तो किससे बनाए जाते हैं? देखिए, अब अगर स्पीड की समस्या हो तो अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लीजिएगा। तो जो भाववाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय इन शब्दों से मिलकर बनता है। तो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। देखिए, पूरा टॉपिक वाइज करा रहे हैं, चैप्टर वाइज करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जितने भी संज्ञा से अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उन क्वेश्चंस के माध्यम से, उनकी व्याख्या के माध्यम से आपका सिलेबस कवर करा देंगे। यूपीएसआई के लिए पूरा शुरू से शुरू किए हैं, अंत तक पूरा कवर कराएंगे, टेंशन न लीजिएगा। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? तो पढ़ाई, लड़ाई, भलाई, कमाई। तो विकल्प सी हो जाएगा, क्योंकि भलाई है वो क्रिया नहीं है। बाकी पढ़ाई पढ़ना से हुआ है क्रिया से, लड़ाई लड़ना क्रिया से हुआ है, कमाई कमाना क्रिया से है। बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो बचपन आपका जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जो बचपन है आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जो बचपन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। संज्ञा के 5 प्रकार है, जानते हैं। और भाववाचक बार बार आ रहा है, व्याख्या बता दिए हैं, परिभाषा बता दिए हैं, फिर से बता दे रहे हैं। वे शब्द जिनसे हमें भावना का बोध होता है, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बात किया जाए, जो चीज़ें हम रियलाइज कर सकते हैं, जिससे हमें रियलाइजेशन होता है, वो क्या होता है? भाववाचक होता है। जैसे मिठास से रियलाइज कर सकते हैं, मीठा आ रहा है, खटास खट्टा आ रहा है, रियलाइज कर सकते हैं। धर्म, भूख, मानवता, ये सब हो गया। प्रेम हो गया, घृणा हो गया, तो प्रेम वगैरह हम रियलाइज कर सकते हैं, अंदर से महसूस किया जाता है। तो वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो वीरता, ए और डी दोनों, वीर, वीरत्व। तो वीरता, वीरत्व दोनों हो जाएगा। ये क्या है? वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा है। तो वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा वीरता, वीरत्व दोनों सही है। जो शब्द किसी वस्तु या पदार्थ, अवस्था, दशा, भाव का बोध कराता है, उसे क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। बचपन, सुंदरता, ये सारी चीजें हो गई। 20 नंबर देख लेते हैं। राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? तो हम कहते हैं ना कि राष्ट्रीयता की भावना। तो राष्ट्रीयता की भावना मतलब तो राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र। तो राष्ट्रीयता की भावना मतलब राष्ट्रीयता ही हो जाएगा आपका। पहले आगे चलते हैं। लोभ या संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो लोभ संज्ञा का आपका भाववाचक है। लोभ हो गया, मोह हो गया, घृणा हो गया, प्रेम हो गया, ये सारे, बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गया, सब क्या है? आपके भाववाचक हैं। व्याकरण दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो प्रेम क्या है आपका? क्रिया, भाववाचक संज्ञा, विशेषण, अव्यय। तो प्रेम आपका भाववाचक संज्ञा है। प्रेम के भाव को महसूस किया जाता है। अगर किसी ने महसूस किया होगा तो उसे पता है, तो महसूस किया जा सकता है। कवाहत भी होता है और अच्छा भी होता है, कुछ भी हो सकता है। चीज़ें सही है तो अच्छा है, चीज़ें गड़बड़ है तो अच्छा नहीं है। 23 नंबर, इनमें से और चीज़ें बनानी पड़ती हैं सही, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा इसमें क्या है? चरित्रता, सच्चरित, चरित, सच्चरित, चरित्र है। हर चीज़ ये परफेक्ट नहीं होती, लेकिन चीज़ों में इंप्रूवमेंट होता है। अगर आप इंप्रूव करते हैं तो परफेक्शन को पा सकते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोधित, क्रोधी, क्रुद्ध, क्रोध। तो क्रोध आपका संज्ञा है, बाकी सारे क्या हैं? आपके विशेषण हैं। अब आ जाइए समूहवाचक संज्ञा को देखते हैं। तो द्रव्यवाचक तो पूछता नहीं है, द्रव्य में द्रव्य का बोध होता है, द्रव्य जानते ही हैं। तो समूह तक अक्सर पूछता है। परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो परिवार आपका समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि परिवार में 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग, 12, 15, 20, 30 कुछ न कुछ लोगों का समूह होता है। तो जहाँ समूह होता है वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा होता है। तो परिवार सब समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जिस संज्ञा से व्यक्ति अथवा समूह का बोध, उसे क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। गुच्छा हो गया, सेना हो गया, गिरोह हो गया, दल हो गया, परिवार हो गया। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? राम, हिमालय, अनाज, सेना। तो सेना आपको क्या हो जाएगा? समूह। सेना में सैनिकों का समूह होता है। सेना सब समूहवाचक संज्ञा है। सब संज्ञा वे शब्द होते हैं जिन्हें बता ही दिया हूँ, 5 प्रकार बता ही दिया हूँ। तो इसी के साथ ये वीडियो आपका संज्ञा वाला समाप्त हुआ, क्योंकि संज्ञा में इतने ही पूछे गए हैं। और हमने इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया यूपीएसआई के लिए कि आप निश्चिंत रहिएगा, आप हम पे भरोसा कर सकते हैं, हमारे चैनल पे भरोसा कर सकते हैं। आरओ के लिए पेट का वीडियो आप देख सकते हैं, ऑलरेडी हम उस पर पढ़ाए हैं। साथ ही साथ घटना चक्र पुनरावलोकन करा रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए। यूपीएसआई वाले भी देख सकते हैं, पोलिटी पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं उसमें, क्योंकि पोलिटी बदलेगा नहीं। घटना चक्र पुनरावलोकन कर लेंगे तो किसी भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी या कोई भी एग्जाम देंगे, हर जगह काम दे देगा। तो उसको भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएसआई के लिए स्पेशल हिंदी का पूरा कराएंगे, जीएस, मूल विधि, करंट अफेयर पूरा का पूरा कराएंगे। हमने शुरू किया है तो अंत तक कवर करेंगे। अभी हम एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, बाद में कॉन्सेप्ट का 2-2 पेज का कंटेंट भी ला देंगे। सघोष किसे कहते हैं, घोष किसे कहते हैं, ऑलरेडी करा चुका हिंदी वर्णमाला, लेकिन उसमें लिख के करा देंगे। और तो अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करते हैं, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, लाइक करें कंजूसी न करें। अपने दोस्तों, अपने परिजनों को, अपने सगे संबंधियों को भी शेयर करें।
और कमेंट करके ज़रूर बताइए और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, स्पेशल उस टॉपिक पे भी बनाएंगे। और हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ जाइए, वहाँ पे हर परीक्षा की छोटी बड़ी अपडेट साथ ही साथ PDF वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाता है और समय से पहले सटीक जानकारी दे दी जाती है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो रहेगा लिंगवचन कारक। लिंगवचन कारक पूरा करा देंगे, फिर पूरा एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो आप निश्चिंत रहिएगा, हिंदी का पूरा देखने के बाद सिलेबस कवर हो जाएगा। क्विज भी कराएंगे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आई लव यू।